ओके, तो आज है 19 फ़रवरी 2026, दिन गुरुवार। यस, थर्सडे। तो देखो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सेकेंड वीक ऑफ फेब के बाद में मार्केट स्मूथ हो जाती है। आज है 19 फ़रवरी, यानी कि भाई ये तीसरा हफ्ता चल रहा है फेब का, लेकिन इसके बाद भी मार्केट में गंद बनी हुई है। अभी तक वो स्मूथनेस मार्केट में नहीं आई है, काफ़ी अटका के रखा है। ये देख रहा है 9:35 टाइम फ्रेम, नैस्डैक, ये रहा 9:30। एंड मार्केट में किस तरीके से ऊपर नीचे, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर, अभी नीचे, अब मार्केट यहाँ चल रही है। सो ये इसको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कह सकते हैं। और एक चीज़ मैंने एक और चीज़ नोटिस की यहाँ पे, पता है क्या? ये जो गैप दिख रहा है ये 5 मिनट का गैप है। अगर मैं 50 मिनट पे जाता हूँ तो 50 मिनट पे मेरे पास में ये एक गैप है जो कि 8:30 के पहले ही बना हुआ था, जो कि इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई तो ये इन्वर्जन लेवल पे आ गया है ना। और ऊपर जो ये गैप दिख रहा है ना, इतने सारे गैप, तो एक है 4 आवर का ये गैप, ये दिख रहा है 4 आवर का एक गैप है। और पीछे से ये बड़ा वाला 4 आवर का गैप चलता आ रहा है, उसका 50% भी इसी के साथ ओवरलैप कर रहा है। मैं ट्राई करूँगा दिखाने की। ओके, फिर 1 आवर का ये एक एफ जी, वो भी ओवरलैप कर रहा है, देख रहे हो। तो 3-4 पीडीआर यहीं यहीं पे ओवरलैप कर रही हैं। तो ये बार बार मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा है। ऊपर जाने से हमारा इनिशियल बायस क्या था कि मार्केट नीचे जा करके इस डेली लो को लेना चाहिए, इस डेली लो को, लेकिन मार्केट नीचे आती है, विक लगाती है, एंड मार्केट ऊपर जाके इस एफ को ब्रेक कर देती है और वो इन्वर्जन लेवल पे आ जाता है। सो हम 50 मिनट के बाद में 5 मिनट पे जा कर के हम देखें तो ये एक एफ है जो कि इन्वर्जन लेवल पे आ गया है। मार्केट मतलब ये बुलिश ऐसा है, ये 50 मिनट का, ये 5 मिनट का है। मार्केट नीचे आती है, यहाँ पे एक अगर हमारा ट्रेड बनता है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरा एक सिंगल ट्रेड पे भी काफ़ी अच्छा बन सकता है, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ और ये विक दिख रही है यहाँ पे, अगर मैं एसएल रखता हूँ और अगर मैं $50 रिस्क में लगाता हूँ ना, तो ये 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है, समझ रहे हो। यहाँ पे मैंने एसएल रखा, यहाँ पे मेरी एंट्री थी, क्यों? क्योंकि ये 15 मिनट का 50% और ये 5 मिनट का भी एफ था, जो कि ओवरलैप कर रहे थे दोनों के दोनों। तो यहाँ पे अगर मेरी एंट्री होती है, यहाँ पे मेरा एसएल होता है, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:5 का इस सिंगल, ये 5 मिनट की कैंडल है, इस सिंगल कैंडल में मेरा 1:5 बन जाता है। यानी कि अगर मैं $50 अगर रिस्क पे लगाता ना, तो मेरा 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अचीव हो जाता। मार्केट दोबारा उसी जगह पे आई, फिर मार्केट उसी जगह पे गई, फिर मार्केट नीचे आई और सिर्फ इस बार विक लगा के आई है, देख रहे हो? पहले बॉडी ने क्लोज, बॉडी तक गई, फिर दूसरी बार क्या आई, बॉडी आई 50%, ये ब्लू कलर का 1 आवर का गैप है जिसका 50% ये है। तो सिर्फ बॉडी यहाँ पर रुकी रही, सिर्फ विक आई, इसको टच की, ऊपर चली गई, देख रहे हो, ये ऊपर चली गई। फिर दूसरी बार आई तो अब इस गैप के नीचे नीचे से विक आई है और इसको टच की है और ऊपर चली गई, रिवर्स हो गई। दूसरी कैंडल भी इसके 50% तक आई है, फिर ऊपर चली गई। तो इस तरीके के मार्केट में भी हमारा एक अच्छा ये काफ़ी, ये मतलब कि आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हो जब आपके इनिशियली वो चीज़ आपको समझ आ रही हो, देख रहे हो। यहाँ पे ये लोस मतलब स्मूथ हो रहे हैं, यहाँ पे तुम इंटैक्ट है, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं इस तरीके का मार्केट कंडीशन में। लेकिन मार्केट ऊपर नीचे थी, एक सिंगल कैंडल में भी मतलब वो रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, जो कि एक बड़ी सी रैली में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बड़ी रैली में हमारा वो बने। तो इस तरीके का क्योंकि हर चीज़ 4 की क्वालिटी में है ना, ऊपर का ये गैप जरूरी ऊपर नीचे करके ये रोक रहा था 50%, कई सारे गैप्स के 50% थे यहाँ पे, 4 आवर, 1 आवर। एंड ये एक सिंगल कैंडल में भी तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बन पाएगा। तो इस तरीके का एंट्री मॉड्यूल तुम्हें सीखना होगा, समझना होगा कि ये कैसे वर्क करता है। मार्केट दोबारा आई, दोबारा ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे से विक आई, अब ये मार्केट फिर ऊपर जा रही है। ट्रेड लेना बनता था, कह सकते हैं, हाँ। लेकिन यार, लेकिन वही है कि फिर
50 मिनट पे भी देखा जाए तो ये है ऊपर कोई ये हाइस है और कुछ नहीं है। ये 1 डे का 50% है, 1 आवर पे ये गैप है। सो ये ठीक है। एंट्री के लिए हम वही मैंने बोला ना, सिंगल कैंडल पे ट्रेड मिल सकती है, मतलब सिंगल कैंडल पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। समझ रहे हो कि मतलब यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लूँ और यहाँ पे एसएल रख दूँ तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड इतने में ही, मतलब इस 2 कैंडल में ही मेरा रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा। तो ये एंट्री मॉड्यूल मैंने थोड़ा समझी, और यह चीज़ देख रहे हो काफ़ी आराम से मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि काई आए बिल्कुल तोड़न तोड़। ये देख रहे हो जिस तरीके से कल मार्केट ने किया, ये यूं, ये देख रहे हो ये मार्केट ऊपर गई नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई। इस तरीके के मार्केट में वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। लेकिन ये हेल्दी थोड़ा सा प्राइस एक्शन वाले में थोड़ा सा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था, जिसमें इस तरीके का जो एंट्री मॉड्यूल था वो काम कर जाएगा कि इस तरीके से यहाँ पे रख दो, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर गई। तो अभी मार्केट ऑलरेडी ऊपर जाके यहाँ पे है मार्केट। तो बात समझ रहे हो कि मैं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब भी इस तरीके का हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वगैरह होता है न्यूयॉर्क सेशन में, तो जो गंध लंच आवर में होना चाहिए उसका, अगर वो गंध न्यूयॉर्क में आ गया तो चांस ये होते हैं कि लंच आवर में कोई स्मूथनेस मार्केट में आ जाए। ठीक है। तो अभी क्या टाइम हो रहा है, होगा 11:30 होने वाला है। ठीक है। तो 11:30 होने वाला है तो एक स्मूथनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जबकि मार्केट में अगर मैं बड़ी पिक्चर में एक क्लियर पिक्चर दिखाऊं तो ये देख रहे हो ये बड़ी सी रेंज है, रुक जाओ, ये बड़ी सी रेंज है, इसके अंदर भी एक रेंज है और इसके अंदर भी एक रेंज है। इसका हाईएस्ट हाई और इसका लोएस्ट लो इंटैक्ट है, यानी कि इस हाई ने इस वाले हाई को भी ब्रेक नहीं किया। और ये कई सारी स्मूथ लोस हैं जिसकी तरफ मार्केट आ सकती है। और ये मार्केट अभी भी कितना कितना स्मूथ है। और आज ये देख रहे हो आज की कैंडल है ये जो ये चल रही है आज की कैंडल इनसाइड वाली। तो ये देख रहे हो किस तरीके से मार्केट ने फंसा के रखा है। 15 फेब के बाद में मार्केट को स्मूथ हो जाना चाहिए, लेकिन 19 फेब आ गया फिर भी मार्केट में वो गंद हो रहा है। तो मतलब अगर बायस स्ट्रॉन्ग है, चीज़ें मतलब क्लियर हैं, यानी कि आपको चीज़ें पता हैं, तो आप वो सिंगल चीज़ों पे भी आप अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी बताया 5 मिनट की कैंडल कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकती थी 4K क्वालिटी में। हर चीज़ तो मैं बयां कर रही थी, हर चीज़ है ना। तो लेकिन मेरा ये है कि यार ट्रेड लो, लेकिन मुझे एंट्री मॉड्यूल पे फोकस करना पड़ेगा, वो चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ। कल की बात करूँ तो कल क्या हुआ था, 2 ट्रेड्स बनी थी लंदन में, लंदन सेशन में S&P सॉरी नेस्डैक में। तो मैंने लंदन पे नहीं लिया था, मैं न्यूयॉर्क का वेट कर रहा था, लेकिन न्यूयॉर्क ने मार के चला गया। न्यूयॉर्क साला लंदन पे ही ले गया था, तो एक ट्रेड वो मिस हो गई थी। मेरी दूसरी ट्रेड उसी कल के दिन ही गोल्ड पे बन रही थी न्यूयॉर्क सेशन में, मैंने उसको भी छोड़ दिया क्योंकि मैं नेस्डैक का वेट कर रहा था। तो मैंने वो दोनों ट्रेड छोड़ दी कल के दिन। आज सुबह एशियन सेशन में सुबह के टाइम पे गोल्ड में, मैं गोल्ड दिखाता हूँ, गोल्ड ठीक है, गोल्ड में फिर मैंने आज एक ट्रेड लिया, मैं दिखाता भी हूँ ट्रेड। गोल्ड में चलते हैं। तो गोल्ड में ये देख रहे हो, मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो ये एक डेली हाई है। इसको अगर मैं मार्क कर दूँ तो मैंने इस डेली हाई को लिया था। मैंने यहाँ पे भी मैंने गलती की थी आज। कैसे, ये डेली हाई है, ये याद रखना ठीक है, डेली हाई है। ये कल की कैंडल है, मार्केट नीचे आती है, सुबह मार्केट यहाँ पे चल रही थी, 4 आवर का गैप बन चुका था और ये हमारा ब्लू लाइन था। तब ये कैंडल यहाँ पे थी एशियन सेशन के टाइम पे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बन रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा डेली हाई ये रहा, यहाँ पे कई सारे स्मूथ लो हाइस थे। ठीक है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं वो चीज़ें देख रहा था। ये देख रहा हूँ मैंने खुद लगाया, वो चीज़ सुबह ही लगाया था जब मैं एनालिसिस कर रहा था ना 5:30 बजे के टाइम पे। तो मैंने ट्रेड लिया, 2 मिनट बाद बंद कर दिया। मैं सोचा ये लॉस इतने स्मूथ कैसे रह सकते हैं भाई, इसको किल करना चाहिए, लेकिन मार्केट नहीं किया। मैंने इसकी वजह से मैंने मार्केट में वो ट्रेड क्लोज कर दी थी और मैंने 23 समथिंग ऐसा कुछ लगाया था।
और ये मेरा डेली हाई कहाँ है, ये रहा मेरा डेली हाई। तो 1:5 का मेरा ट्रेड बन रहा था, देख रहा हूँ मैंने सुबह की ये ट्रेड है जो कि चल रही थी। फिर ये भी गई। फिर मैंने यहाँ पे अलार्म लगा दिया था कि यहाँ पे भी मैंने अलार्म लगा दिया था कि मार्केट यहाँ पे आए। तो ये ट्रेड भी निकल गई थी मेरे हाथ से, ये ट्रेड भी निकल गई मेरी, मतलब दो दो ट्रेड्स आज की निकल गई थी मेरी। काफ़ी अच्छा बायस था आज का। तो एक ट्रेड ये, इसको मैंने मिस कर दिया, इसको मैंने मिस कर दिया। फिर मैंने यहाँ कहीं पे एक ट्रेड लिया, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, फिर मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था। यहाँ पे मतलब $141 का वो प्रॉफिट था, जिसमें से $90 निकाल दो माइनस करके, है ना, तो 49 प्लस। तो यार भाई ये भी, इसमें भी मैंने काफ़ी कम लिया था, ठीक है, इसमें भी मैंने काफ़ी कम लिया था। तो ये लंदन सेशन है, काफ़ी बेकार हो गया था। और ये डेली हाइस थे, लेकिन मार्केट नीचे आ गई, यूं देख रहा हो टपक गई नीचे। तो कल की दो दो छूटी, आज की दो छूटी, और फिर आज की ये कहाँ गया नेस्डैक। आज नेस्डैक में भी ये देख रहा हूँ, एक सिंगल कैंडल में भी काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो मैं बड़े बड़े वो बड़े बड़े टारगेट में भी वो चीज़ एक सिंगल कैंडल में भी मिल सकती है। तो मैंने ये भी चीज़ देखा कि इस तरीके की कैंडल में, इस तरीके की जगह पे भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है भाई। ये देखो, ये अभी की कैंडल है जो आई थी। तो यहाँ पे भी अगर ट्रेड लेते और यहाँ पे एसएल रखते तो भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था। पता नहीं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किस। तो मेरी दो, आज तीन, पांच ट्रेड्स मेरी छूटी हैं, सिर्फ एक ट्रेड ले आया। मतलब मेरा फेज वन क्लियर हो जाता आज ही, आज ही क्लियर हो जाता भाई, आज ही, आज ही। एग्जीक्यूशन एरर काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। मैंने नेस्डैक की वजह से मैंने एशियन सेशन में छोड़ा, लंदन सेशन में छोड़ा। फिर कल की नेस्डैक की वजह से मैंने कल जो गोल्ड में ट्रेड बन रहा था शाम को न्यूयॉर्क सेशन में, वो भी मैंने छोड़ा। लेकिन भाई नेस्डैक माँ बहन एक कर रहा है, स्मूथ डेज अभी भी नहीं आई, अभी भी नहीं आई। उसकी वजह से मैंने कल दो ट्रेड छोटे थे। अब वो एग्जीक्यूशन एरर नहीं होगा, मेरा सेटअप दिखेगा। एग्जीक्यूशन एरर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, एंट्री मॉड्यूल में मेरी कमी है। ये यहाँ पे भी एक ट्रेड बन सकती थी, समझ रहे हो, यहाँ पे भी एक अच्छी ट्रेड बन सकती थी, और काफ़ी अच्छी भी थी। ये कैंडल में भी अच्छी ट्रेड बन सकती थी, दोबारा मार्केट है, यहाँ पे भी अच्छी ट्रेड बन सकती थी। तो यहाँ पे भी बहुत सही 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 चीज़ था यहाँ पे भी।